दीदी नेक्स्ट। दीदी नेक्स्ट। जब उसके भाई सिक्किम में भेड़ बकरियां चरा रहे थे, तो क्या हुआ, यूसुफ के भाई सिक्किम में क्या करते, भेड़ बकरियां चरा रहे थे। तो यूसुफ अपने भाई से बहुत प्यार करता था। सब अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं ना, अपने बहन भाई से सब बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसे ही यूसुफ भी अपने भाई से बहुत प्यार करता था। और तब यूसुफ के पिता ने क्या बोला यूसुफ से, नेक्स्ट। यूसुफ के पिता ने यूसुफ से बोला कि जा अपने भाइयों का सिक्किम में जाकर के, जहाँ पे मैं भेड़ बकरे चरा रहे हैं, उनका हाल पूछ के आ। और उनको जैसे खाना देने जाता है ना, कोई काम पे गया है तो खाना लेकर के जाते, तो ऐसे ही यूसुफ के पिता ने भी क्या किया था, कि उनका हाल पूछ करके आ। तो यूसुफ ने क्या किया, अपने पापा की एकदम बात मानी। तुम मानते हो सब अपने पापा की बात? सब मानते हैं, वेरी गुड। तो ऐसे ही यूसुफ भी अपने भाइयों का हाल पूछने के लिए उनके पास सिक्किम की ओर जाने लग गया। नेक्स्ट। तब वहां पे क्या हुआ, उसको एक जैसे वो है, उसको उसके भाई नहीं देख रहे थे। यूसुफ जब वहां पे अपने भाइयों को ढूंढा था, तो उसको देख नहीं रहे थे। तब एक व्यक्ति ने उसे आकर क्या कहा कि मैंने तेरे भाइयों को उधर जाते हुए देखा, यानी कि सिक्किम की तरफ जाते हुए देखा। देखो ये व्यक्ति इसको क्या बोल रहा है, यूसुफ से बोल रहा है कि मैंने उधर जाते हुए देखा, तुम्हारे भाई तो उधर जाओ। तो क्या करते हैं, यूसुफ उधर को जाता है जिधर उसके भाई जा रहे थे। नेक्स्ट। दीदी नेक्स्ट। यूसुफ है ना, अपने भाई की बहुत ज्यादा चिंता करता था ना, तो इसलिए उसको क्या करा, तो वह हेब्रोन से कहाँ पे जा रहा है, सिक्किम की ओर जा रहा है, कि अपने भाइयों को ढूंढने के लिए। देखो कितनी मेहनत कर रहा है ना, धूप में जा रहा है, क्योंकि वो अपने भाइयों से प्यार करता है बहुत ज्यादा। इसलिए वो क्या कर रहा है, अपने भाइयों को ढूंढने के लिए जा रहा है सिक्किम में। दीदी नेक्स्ट। फिर क्या हुआ, फिर उसका एक और मनुष्य मैदान में इधर उधर भटकते हुए आकर के उससे पूछा, कि एक और मनुष्य से पूछा, क्योंकि उसने क्या किया था, कि उसको उसके भाई मिल ही नहीं रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। देखो वो अब भी ढूंढ रहा है, उसको चिंता लगी हुई है कि पता नहीं उसके भाई कहाँ पे चले गए। जब हम किसी चीज को ढूंढते हैं, हमें चिंता हो जाती है ना, पता नहीं कहाँ पे रखी होगी, मेरी बुक कहाँ पे रखी होगी, मेरी पेन कहाँ पे होगी। तो ऐसे ही मेरी मम्मी कहाँ पे चली गई, जब हम अपनी मम्मी को ढूंढते हैं ना, पूरे घर में शोर करते रहते हैं, मम्मी मम्मी चिल्लाते हैं। तो ऐसे ये भी बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था अपने भाइयों की, और क्या कर रहा था, तो ये इधर उधर ढूंढता फिर रहा था। जब हमारी मम्मी घर में नहीं दिखती, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पूछते हैं ना, कि कभी अंकल से पूछते हैं, अंकल मम्मी कहाँ पे गई, कभी आंटी से पूछते हैं। तो ऐसे ही ये भी बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था, और ये भी सबसे पूछ रहा था कि मेरे भाई देखे तुमने। तो ऐसे ही ये जो व्यक्ति है, ये जो मनुष्य खड़ा है, ये भी इसको बता रहा है कि उधर को गए हैं। वो भी देखो ऐसे बोल रहा है कि क्योंकि उन्होंने उसे जाते हुए देखा होगा। तो वो फिर उसकी बातें मान करके क्या करा, अपने भाइयों को ढूंढने के लिए चल दिया। नेक्स्ट। यूसुफ को जो भी काम देगा, तो वह अपनी जो मतलब कि जो उसके पिता ने उसको काम सौंपा था कि जा अपने भाई से हाल चाल पूछ करके आ, तो वो उस काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा था। देखो कितनी चिंता के साथ कर रहा है। जब हमें कोई काम सौंपता है, कोई हमें काम देता है, तो हमें क्या करना है, पूरी ईमानदारी के साथ करना है, क्योंकि हमें हमारे परमेश्वर ने क्या सिखाया है, ईमानदारी करना सिखाया है। जैसे कि यूसुफ भी कर रहा है। तो हमें क्या करना है फिर, नेक्स्ट। तो इनके बीच में काफी सारी बात हुई, तो मैं कहने लगा कि मैंने सुना उन्हें उनको मैंने बात करते हुए सुना था, कि मुझे पक्का कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने ये व्यक्ति कह रहा है, ये जो खड़ा हुआ है ना, जो लाठी है जिसके हाथ में, तो ये क्या कह रहा है इसको, कि मैंने उनको बात करते हुए सुना था कि आओ हम दोतान को भेड़ बकरियां चराएंगे, वहां पर दोतान को जाएंगे। दोतान एक जगह का नाम है, ठीक है बच्चों, याद रखना, एक जगह का नाम है दोतान। तो कि मैंने उनको बात करते कि सुना था कि हम जा करके दोतान को चल रहे हैं, और वहां पे अपने भेड़ बकरे चराएंगे। तो ऐसे ही इसने उनको बात करते हुए सुना था। तो ये भी
फिर यूसुफ को उसने ऐसे ही बताया कि मैंने तुम्हारे भाइयों को बात करते हुए सुना था कि दोतान में जाएंगे हम और वहां पे भेड़ बकरे चराएंगे। तो यूसुफ उनकी बात सुन करके कहाँ को जाता है फिर, सेकेम से दोतान को जाता है। पहले देखो हेब्रोन से चला, वो हेब्रोन से सेकेम पहुंचा, सेकेम से अब दोतान जा रहा है अपने भाइयों को ढूंढने के लिए। कितनी चिंता में है, उसको शायद भूख भी लग रही होगी, लेकिन फिर भी वो अपने भाइयों को ढूंढने में लगा हुआ है। उसके पापा ने उसको एक जिम्मेदारी सौंपी, एक मतलब कि उसको काम दिया जो वो उस वाले काम को कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हमको भी परमेश्वर काम देता है कुछ, हमको वो काम करना चाहिए। ठीक है, ऐसे फिर यूसुफ अपने भाइयों को ढूंढने के लिए दोतान को जा रहा है। देखो कैसे जा रहा है वो। और फिर नेक्स्ट, फिर जैसे उसने अपने भाइयों को देख लिया, जैसे कि दूर से उसने अपने भाइयों को देखा, तो देखो कितना खुश हो गया। वो दूर से आवाज लगा रहा है, कह रहा है कि भाई मैं आ गया, ऐसे करके बोल रहा है ना। लेकिन उसके भाई क्या कर रहे हैं, उसको देख करके क्या कर रहे हैं, देखो वो आ गया, यूसुफ आ गया, और उसको मारने की युक्ति, उसको मारने का प्लान बना रहे हैं कि उसको मार देंगे आज। और क्योंकि यूसुफ से उसके पापा प्यार करते थे, उसके पास एक अच्छा सा सूट भी है, देखो वो रंग बिरंगा कपड़े पहन रखे हैं ना, उसने बहुत प्यारा सा सूट भी पहन रखा है उसने। तो उसने क्या कर रखा है, तो वे चिढ़ते थे यूसुफ से उसके भाई, लेकिन यूसुफ अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था। तभी तो उनको ढूंढते यहाँ तक क्या है, दो तान तक के। फिर ऐसे ही लेकिन ये उसके भाई बहुत ज्यादा, देखो कितने गुस्से से में है कि वो देखो, क्योंकि यूसुफ ने क्या कहता, कुछ सपने देखे थे हैं, तो लेकिन उसके भाई से बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं कि देखो वो आ रहा है, यूसुफ आ रहा है। और यूसुफ बड़े प्यार से आ रहा है उनके पास, उनको क्या दूर से आवाज लगा रहा होगा शायद कि भाई मैं आ गया, ऐसे करके। तो लेकिन उसके भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, देखो एकदम कितने गुस्से में देख रहे हैं ना। नेक्स्ट, और क्या कह रहा है, आज हम इसको मार देंगे, यानी घात कर देंगे, गड्ढे में डाल देंगे फिर, यानी कि मार करके गड्ढे में डाल देंगे। ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, युक्तियां घड़ रहे हैं कि षड्यंत्र रच रहे हैं कि हम आज उसको मार ही देंगे। नेक्स्ट, देखो फिर उसके यूसुफ ने, देखो बच्चों इस वीडियो में क्या दिखा रहे हैं, यूसुफ को क्या कर रहे हैं, वो गड्ढे में डाल रहे हैं। गड्ढे में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि उसको देखो कितने उससे घेरे जा रहा है, उसको गड्ढे में डाल दिया यूसुफ को। नेक्स्ट, तो उसने क्या किया, उसका जो उन्होंने जो अच्छा सा सूट पहन रखा था यूसुफ ने, देखो इसमें उसके भाइयों ने क्या किया, उसको एक बकरी को मारा, एक भेड़ को मारा, और उसके खून में उसके सूट को रंग दिया कि हम अपने पापा को बता देंगे कि किसी जानवर ने उसको हमला कर दिया, ऐसे करके हम अपने पापा को बता देंगे। तो ऐसे करके देखो उसका बकरी में, भेड़ में उसका जो सूंड है, उसका क्या कर रहे हैं वो, भांड रहे हैं कि पिता को दिखाने के लिए, कि ये कह देंगे कि उसको किसी दुष्ट पशु ने खा लिया, ऐसे करके। लेकिन क्या हुआ, फिर हम देखेंगे कि जो उसके सपने थे वे कैसे पूरे होंगे। कुछ सपने होते हैं ना हमारे, हमारे भी कुछ सपने होता है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे। ऐसे क्या था कि सपने में कुछ सपने देखे थे, मतलब कि उसको असल में सपने देखे थे उसने रात में सोते वक्त, है ना। जैसे हम सपने देखते हैं, ऐसे परमेश्वर ने यूसुफ को भी दिखाए थे, कि सात पुले हैं और मेरा पुला खड़ा हुआ है, और सारे उसको दंडवत कर रहे हैं। और काफी सारे स्टार है, और सारे स्टार मतलब 7 स्टार है, और मुझको प्रणाम कर रहे हैं, और मेरा स्टार मुझको ऐसे करके उसने कुछ सपने देखे थे। तो इसके भाई को इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ हो गई थी, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि हम पे हुकूमत करेगा, हमसे छोटा है, तो हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए बच्चों। जैसे कि इसके भाइयों ने भी इसके साथ देखो कितना बुरा किया है ना, उसको गड्ढे में भी डाल दिया। फिर हमें क्या करना है नेक्स्ट, कि तो उसका एक भाई था, तो उस भाई ने क्या किया कि नहीं, कोई कोई होता है ना कि दयालु, सब ये होता है भाइयों में, तो ऐसे इसका एक और भाई था। उसने कहा कि हम इसको मारेंगे नहीं, हम इसको गड्ढे में डाल देंगे, कि हमें इसको मारना नहीं, हम इसको गड्ढे में डाल देंगे। तो उसने क्या किया, उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली,
और उसको क्या किया दीदी नेक्स्ट, जैसे कि उसने कहा था कि लहू मत बहाओ ऐसे करके, तो उसने उसको क्या किया कि उसको गड्ढे में डाल दिया। और उसके भाई ने क्या सोचा कि इनसे बचा करके इसको अभी तो गड्ढे में गिर देता हूँ, लेकिन फिर इसको इसके पापा के पास दोबारा पहुंचा दूंगा। इसका भाई, एक भाई ये सोच रहा है, लेकिन और भाई उसको मारना चाह रहा है। लेकिन एक भाई क्या सोच रहा है कि इसको गड्ढे में से बाद में निकाल करके मैं इसको दोबारा पापा के पास पहुंचा दूंगा। देखो कैसे डाल रहे हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट। और जब इस ऊपर उसके भाइयों ने देखा कि कुछ इस मिस्री आ रहे थे, जो कि मतलब कि जिनको पहले ऐसे बेच दिया करते करते थे किसी को, मतलब कि कुछ वहां से आते, मिस्र से आते थे कुछ व्यक्ति, उनको इजराइल को बेच दिया करते थे। और देखो इसका अंगरखा कैसे उतार रहे हैं और किसको बेचेंगे अब। और इन्होंने क्या किया, कुछ इस को क्या क्या बेच दिया। नेक्स्ट। यूसुफ को तो गड्ढे में डाल दिया था, और फिर उसको गड्ढे में से देखो निकाल ले आए हमें उसको बेचने के लिए। और गड्ढे में से यूसुफ को निकाल लिया कि उसको बेचेंगे अब। और देखो कैसे निकाल ले हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट दीदी अगला। और उन्होंने दूर से देखा कुछ इस्माइल इसराइली लोग आ रहे थे। ठीक है बच्चों, जिन्हें इसराइलियों के हाथ यूसुफ को बेच दिया, कुछ सिक्कों में बेच दिया। ठीक है, नेक्स्ट। तो ऐसे हमें क्या करना चाहिए, हमें लेकिन उसका दीदी पिछला स्लाइड दिखाने के बाद, पीछे का, पीछे। लेकिन पता है बच्चों क्या हुआ था, इसके भाई है ना, इसके भाइयों की आंखें बंद हो गई थी। मैं ये नहीं देख रहे थे कि मेरा भाई है यूसुफ है, कोई दया नहीं दिखा रहे थे। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, दूसरों पर दया करनी चाहिए। उनकी उनकी सिर्फ ईर्ष्या यानी कि गुस्से में क्या हो गई थी, उनकी आंखें बंद हो गई थी कि वे फिर स्वार्थी बन गए थे, बिल्कुल स्वार्थी हो गए थे। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि उनका भाई है, उनका क्या है। वो इतने प्यार से यूसुफ उनके पास आया, भागा भागा में उसके लिए गुस्सा कर रहे हैं। और उसके भाइयों क्या किया, बहुत ज्यादा गुस्से में उसको बेच दिया। तो ऐसे ही क्या करना चाहिए, हमें ना ही तो किसी को जज करना चाहिए, मतलब कि ना ही तो हम किसी के सपनों का, किसी का मजाक बनाना चाहिए, और ना ही हमें जैसे कि यूसुफ को मारना चाहते हैं और परमेश्वर को चुनौती देना चाहते हैं, देना चाह रहे थे ना। तो फिर हमें देखेंगे कि उसके सपना क्या होगा। हम अगली बार देखेंगे कि फिर उसके जो सपने थे वे कैसे पूरे होते हैं, जो वो सपने देखता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने भाइयों से प्यार करना चाहिए। जैसे यूसुफ भी अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था, ऐसे हमें भी अपने भाइयों से प्यार करना चाहिए, अपने बहन भाइयों से बहुत ज्यादा प्यार करना चाहिए। क्योंकि हमें क्या सिखाया परमेश्वर ने, प्यार करना सिखाया। हमारे परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, ऐसे हमें भी एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। नेक्स्ट। तो बच्चों जो हमारी थीम है, जो हमें याद करना है, याद करने वाली जो आयत है वो ये है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हमें ये आयत जरूर याद करना है। पहले यूहन्ना 4:8 में लिखी हुई है ये। एक बार मेरे पीछे बोलेंगे सब बच्चे। जो प्रेम नहीं रखता, अच्छा मिनट, वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4:8। ये जरूर याद करके आना सब बच्चे। देखो तुमने आज मेमोरी वर्ष ने सुनाई ना किसी ने भी, लेकिन अगली बार अच्छे से सुनाना, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छे से याद करोगे ना सब बच्चे, ठीक है बच्चा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक छोटी सी प्रेयर करेंगे वचन के लिए। कौन बच्चा प्रेयर करेगा, राय का? कौन बच्चा प्रेयर करेगा? छोटी सी प्रेयर करनी है।
चलो कोई बात नहीं, तुम मत करो, मैं कर लूंगी खुद। प्रभु जी, महान परमेश्वर, प्रभु जी एक बार फिर से आपके पवित्र स्थान में आती हूँ प्रभु जी। जो वचन हमने सीखा प्रभु जी से हम अपने जीवन में लागू कर सके प्रभु जी। हमें आपस में प्यार करना सिखाए, हम अपने भाइयों से प्यार कर सके प्रभु जी। और प्रभु जी जो अब हम गेम खेलेंगे प्रभु जी, उस पर आप आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। बच्चों, तुमने पिछले बार बहुत अच्छे अच्छे गेम खेले, मैंने भी देखा, अभी देखा है मैंने भी। तो इस बार फिर से खेलोगे? सब बच्चों को गेम खेलना बहुत पसंद है ना? सब बच्चों को बहुत अच्छा है। तुम मुझको भी मच्छर बनकर दिखाना, कभी सुपर हीरो बनकर दिखाना, ठीक है? तुम सब बहुत प्यारे लग रहे थे पिछले बार, तुमने गेम खेला था पिछले संडे। इस बार फिर से खेलना। तो हम सलोनी दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे लिए भी म्यूजिक बजाए, ठीक है? सलोनी दीदी, सलोमी दीदी, हाँ जी हाँ जी, आपको म्यूजिक आप चाहिए? हमारे हाँ जी, एक हमें सेकंड। गेम खेलना है सब बच्चों को, है अच्छा बच्चों? अच्छा अच्छा, एक सेकंड। ओके, चलो सब लोग रेडी? सब लोग उठेंगे पहले, सारे बच्चे, छोटे बच्चे सब उठेंगे। तो आपको पता है ना गेम क्या है? कौन समझाएगा गेम क्या है? बताओ बताओ। रायका आप ऑन करो वीडियो। वो डांस फ्रीज। डांस होना है, फिर फ्रीज होना है। जैसे ही गाना बंद होता है फिर आपको स्टॉप होना है, ठीक है? जो स्टॉप नहीं होता उस वो आउट हो जाएगा, ठीक है? रेडी? चलो। Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know? स्टॉप। वाह वाह, तुम्हें तुम सब बहुत प्यार लग रहे। कोरोना क्या कर दिया है? अब भी डांस कर दिया है क्या? कोरोना स्टॉप भी होना है। वाह, अच्छा ये सुपर हीरो बन के आई है क्या कोरोना? तेजस्वी। तेजस्वी। वाह, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो फिर से एक और बार करें। रायका क्या बनी है? रायका रायका पिछली बार बटरफ्लाई बनी थी, इस बार क्या बनी है? हार्ट। हार्ट बनी है। हाय हार्ट हार्ट हार्ट। हार्ट बनी है। अच्छा परी रूही, आप लोग क्या बने थे? नहीं सुनाई दे रहा आपको, तो अनम्यूट करना पड़ेगा। मैं तितली बनी थी। तितली बने थे। और आप क्या बने थे? अरे, क्या बनी थी? परी क्या बनी थी? नहीं पता। कैनेथ तो सुपर हीरो बना था, मुझे तो पता है। नहीं, मच्छर। नहीं। करुणा क्या बनी थी? बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। क्या करुणा तो बैठ गई थी उसी टाइम। सुपर हीरो बोल रही है। सुपर हीरो। अच्छा ठीक है, चलो फिर से करें। ठीक है। एक औरत के 10 दिरहम थे, एक खो गया ढूंढती रही। एक औरत के 10 दिरहम थे, एक खो गया ढूंढती रही। घर में झाड़ू लगे, घर में झाड़ू लगे, घर में झाड़ू लगे, घर में झाड़ू लगे। स्टॉप। कुछ जल्दी स्टॉप होना है, फटाफट उसी टाइम। रायका थोड़ा सा हिली थी। नहीं आ गया तो नहीं तो वीरेंद्र भाई साहब के पास है। कनक क्या बना है इस बार? मच्छर बन गया है क्या? तूने देखा दोनों बैठे पड़े। क्या बने हो फिर? ये काम कर क्या बने हो तुम इस बार?
सुनाई करुणा क्या बनी है? राधिक दोनों की नहीं, अब सुपर हीरो नहीं बनना, कुछ और बनना है नेक्स्ट टाइम। अब भाई कुछ सुपर हीरो चोरी के बनो, अलावा सुपर हीरो ही बनते रहोगे क्या? फिर से बन गए हो क्या पड़ी? पता नहीं गाली दी है पर वही बता रहे थे धर्मेंद्र वैसा। रायका क्या बनी है? रायका ये नहीं सुनाई दे रहा। गाली भी दे रहा मतलब रेन ड्रॉप्स। ओ, वाओ, सब लोग कुछ कुछ बनते रहेंगे, ठीक है? सेम चीज नहीं बनना, ठीक है? हवा के परिंदे ओ हवा के परिंदे ओ हवा के परिंदे सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी बीज बोने वाले की बीज बोने वाले की। स्टॉप। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या बोलूं। करुणा तो स्ट्रेट, करुणा क्या बने हो? तो स्ट्रेट खड़ी करुणा क्या बने हो? अरे ये तो आ गई क्या नाम है? तेजस्वी। तेजस्वी। केनेथ गायब हो गया। केनेथ को हम दिख नहीं रहे बिल्कुल भी। केनेथ को पसंद नहीं आ रहा गेम। केनेथ वापस आओ फ्रेम में, चलो जल्दी जल्दी आओ। परी, रूही, तितली के अलावा आप क्या बने हो? नहीं सुनाई दे रहा मुझे। बीज होने वाली आप बीज बोने वाले थे। अच्छा, बीज बोने वाली। और रायका क्या बनी है? तेजस्वी क्या बनना की कोशिश कर रही है? ट्री बनी है रायका। रायका चेंज। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। गुड। और करना है क्या शिवानी? हाँ जी, वो और खेलना है बच्चों। क्या टाइम हो गया? 1:40 हो गया। कब तक के चलेगा दीदी? 2 o'clock तक चलेगा, लेकिन आप अगर जल्दी छोड़ना चाहते हो आप छोड़ सकते हो। ओके ठीक है बच्चों। और गेम खेलना है तुम्हें? खेलना है? बताओ फिर कौन सा गेम खेला था पिछली बार? सेकंड। अच्छा बच्चों, अच्छा एक गेम के पहले मुझे आपको ये बताना है कि जो जो बच्चे कैरेक्टर स्केच करना चाहते हैं 31st को है ना आपका प्रोग्राम? किसी को है कि नहीं है? हाँ जी। 31 दिसंबर को है कि नहीं है? कोई बताएगा मुझे यस नो करके। रायका है 31st को प्रोग्राम है बच्चों का? यस नो? नहीं पता। हाँ जी, आप तो सिंगिंग कर रहे हो ना रायका? कैनेथ आपको, अच्छा किन किन बच्चों को आया था मैसेज कैरेक्टर के बारे में कि कौन सा वो कैरेक्टर करेंगे? मैं तो सिंगिंग करूंगी। आप सिंगिंग करोगे, बाकी बच्चे? परी, रूही, आपको कोई किसी ने कुछ बताया कि कौन सा क्या करना है 31st को? हाँ या नहीं बताओ मुझे। परी गधा बनाएगी। अच्छा रोई लिया अच्छा ठीक है। तो फिर आपको पता है क्या करना है? आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपना कैरेक्टर मिला है ना? सब लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे। पेरेंट्स सब प्लीज़ सुन लीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 30 सेकेंड दिए जाएंगे। आपके जो आप जिस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करोगे, कैरेक्टर को बताओगे, आपको सिर्फ 30 सेकेंड दिया जाएगा। तो आपको 4 या 5 लाइन में उस कैरेक्टर के बारे में आपको बताना है, ठीक है? आपको उस कैरेक्टर का ड्रेस पहनना है। अगर लिया बनी है तो लिया क्या पहनेगी, कुछ भी पहन सकती है, आप देख सकते हो, ठीक है? उसी के ड्रेस में आपको पहनना है और आपको एक वीडियो भेजना है 20 दिसंबर को किसी भी जूनियर स्कूल के टीचर के मोबाइल में, ठीक है? हमारे जूनियर स्कूल के टीचर्स कौन कौन है, किस किस को नाम पता है? आपको कौन कौन पढ़ाता है बताएगा मुझे कोई? अभी यहाँ पे भी एक दीदी है। अरे यार नाम तो बताओ जल्दी। कौन कौन बताते? नोमी दीदी नहीं। दीदी हाँ जी, मैं तो गाना सिखाती हूँ। कौन आपको स्टोरी सुनाता है? स्टोरी कौन सुनाता है आपको?
शिवानी दीदी। शिवानी दीदी है। शिवानी दीदी, हाँ, फिर केजिया दीदी है। टीना दीदी, टीना दीदी है। तो आपको इन सबके नंबर में या फिर किसी के भी एक नंबर में आप भेज देना अपना वीडियो, ठीक है। क्या करना है आपको? आपको 4-5 लाइन याद करके उस कैरेक्टर के बारे में याद करके उसके कपड़े पहन के वीडियो बना के आपको किसके नंबर में भेजना है? या टीना दीदी या फिर केजिया दीदी या किसी भी एक टीचर के नंबर में भेजना है। कब तक? 20 दिसंबर तक, 20 दिसंबर तक आपको भेजना है, उसके बाद नहीं भेजना। शिवानी के भी मोबाइल में आप भेज सकते हो, ठीक है। समझ आया नहीं समझ आया बताओ, एक और बार बताओ। कहने तो आपको समझ आया? नहीं आया आपको समझ? परी रूही को समझ आ गया? यस नो? सिस्टर ये ठीक है, मैं गधा नहीं बनने। हाँ जी सिस्टर परी का मैं करने आपकी आवाज कट रही है सिस्टर, सॉरी। ये परी बोल रही कि मैं नहीं करने की ये गधे का रोल। अच्छा, इसको गधे का रोल नहीं करना? जी कौन सा करना है? आप एक बार टीना दीदी से मैं बता दूंगी उन्हें, मैं फिर वो आपसे बात कर लेंगी, ठीक है। फिर शायद वो चेंज कर ले रोल, जी ठीक है। ठीक। तो एक बार और रिपीट कर दोगे क्या? सॉरी हाँ मैं हाँ नहीं थी। हाँ, तो फिर जो जो बच्चे कैरेक्टर कर रहे हैं, जो जो बच्चे कैरेक्टर स्केच कर रहे हैं, वो लोग 4-5 लाइन लिख के याद करेंगे और एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे उस कैरेक्टर के ड्रेस पहन के। अगर आप जैसे यूसुफ बने हो तो यूसुफ कौन से कपड़े पहनेगा, वैसे कपड़े पहन के एक छोटा सा वीडियो उस 4-5 लाइन को बोल के आप वीडियो भेजना कोई से भी जूनियर टीचर के मोबाइल में 20 दिसंबर तक, ठीक है। और रायका आप मुझे भेजोगे, मैं आपको एक गाना भेजूंगी तो आप मुझे भेजोगे। जिस जिसको गाना गाना है प्लीज़ मुझे बता दीजिए। छोटे बच्चों के लिए एक और स्लॉट बचा है, एक, सिर्फ एक। अगर आपको कैरेक्टर ऑलरेडी मिल चुका है आप नहीं कर सकते गाना, ठीक है। जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और जिनको कुछ भी कैरेक्टर नहीं मिला है तो वो सिर्फ वो गाना गा सकते हैं और वो मुझे भेजेंगे, ठीक है। मम्मी कैरेक्टर और सॉन्ग दोनों कर सकते हैं या एक ही करना है? I think Megha aunty had told that there should not be people repeating, so that's why I'll ask her. No हाँ, problem. नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। I'll ask her and I'll let you know the. या ओके, इट्स नॉट लाइव ना, ओनली रिकॉर्डेड राइट? Yeah, it is fully recorded. या Fully recorded. ओके ओके। Yes. हाँ, और जो जो गाना चाहते हैं वो मेरे नंबर पे मुझे भेज दें, ठीक है। ओके, यस। सबको भूख लग रही है मुझे लगता है ना। शिवानी, करुणा का नंबर ऑलरेडी है ग्रुप में? हाँ जी मेरे पास है। ग्रुप नहीं, ग्रुप में, बाइबल कक्षा ग्रुप में है क्या? हाँ है ना, ठीक है, अच्छा ठीक है। जी। आप क्लोजिंग प्रेयर कर दीजिए शिवानी। ओके ठीक है बच्चों, चलो दोबारा से प्रेयर करेंगे एक बार और। सब बच्चे मेरा याद करने वाला पद याद करके आना, ठीक है। मैं सुनूंगी नेक्स्ट संडे, ओके ठीक है। हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे। रूही परी प्रभु जी एक बार फिर से आपके पवित्र स्थान में आते हैं। प्रभु जी सारा धर्म पाप पुनः फिर से आपका आगे मान लेते हैं। प्रभु जी आपने हमें इतने अच्छे से वचन सिखाया, प्रभु जी गेम सिखाए, प्रभु जी इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी सभी बच्चों को आप आशीष दे, प्रभु जी परी रूही केनत करुणा तेजस्वी सबको प्रभु जी आप बहुत आशीष दे प्रभु जी। और प्रभु जी इनका उद्धार करे प्रभु जी, छोटी सी उम्र में आपके बारे में सीख सके प्रभु जी। हे मेरे जीवित परमेश्वर महान अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, छोटी से प्रार्थना करती हूँ इस मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने स्वीकार करे, आमीन।